दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव, इसके अंक के क्वेश्चन। और ये अंक के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ लिए थे, लगा लिए थे। और आज जो है हम लोग समझेंगे क्वेश्चन संख्या 8 से आगे के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और आपको पास में बेल आइकन दिखाई पड़ेगा, उसे प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे कहूँगा, वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक अवश्य देखिएगा, आपको यहाँ बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपका 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो लगाते हैं 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो 8वां क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश, यानी दिया गया है 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश। भैया दो आवेश परस्पर बताया गया है 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, अब देखिए 40 माइक्रोकूलाम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 40 माइक्रोकूलाम है। दोनों जगह क्या है, 40 माइक्रोकूलाम है। और फिर बोला गया इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है 0.4 मीटर है, ये दूरी दे रखी है। और पूछा गया है क्वेश्चन में माध्यम का परावैद्युतांक, और ये पूर्ण जो क्रिया की जा रही है जिस माध्यम में, उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो k है। तो यहाँ पर k का मान यानी दे रखा है 2। और पूछा क्या गया है, परावैद्युतांक है जब विभव की, यानी हमें यहाँ पर v ज्ञात करना है। इनके मध्य बिंदु पर हमें क्या करना है, v ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो विभव का फॉर्मूला सिंपल सा होता है भैया, v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और भैया विभव को हम q/r लिखते हैं, परंतु इसके कारण निकालेंगे और इसके कारण भी निकालेंगे। तो जब दोनों के कारण निकालेंगे तो भैया यहाँ पर करेंगे q1r1 करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q2r2 करेंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में मिल रहा है, तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ। तो v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ पर बचा q1/r1 प्लस q2/r2, ये हमारा बच गया। अब देखिए इसे हम मान लेते हैं ये q1 है और इसे मान लेते हैं q2 है। अब यहाँ से यहाँ तक की भाई टोटल दूरी जो इधर की 0.4 है, और तो इधर की हो जाएगी 0.2 हो जाएगी, और यहाँ की भी 0.2 हो जाएगी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखा रहने देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर दे रखा है q1 का मान है 40 माइक्रोकूलाम, तो 40 माइक्रोकूलाम। r1 का मान है 0.2, तो 0.2 लिख दिया। फिर प्लस का निशान है, यहाँ पर 40 माइक्रोकूलाम दे रखा है, यहाँ पर भी 40 माइक्रोकूलाम दे रखा है, बटे r2 का मान 0.2। भैया एक कार्य करते हैं हम लोग, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे 40 × 10⁻⁻6। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 10⁻⁻6 से गुणा कर दिए, अपान हो जाएगा 0.2। और यहाँ पर भी वही क्रियाकलाप करेंगे 40 × 10⁻⁻6 बटे 2। परंतु यहाँ पर कोई माध्यम दे रखा है, तो भैया यहाँ पर माध्यम k भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर k भी लिखना पड़ेगा। और जो k का, इसे हम k को ऐसे लिख देते हैं अभी तक, क्योंकि किसी माध्यम में बात की है। निर्वात के लिए आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r1 होता है, परंतु जब कोई माध्यम दे रखा होता है तो हम माध्यम को नीचे लिख देते हैं। चलो अब देखिए यहाँ पर जोड़ है, तो हम क्या करेंगे, 40 और 40 80 हो जाएगा, इसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। और यहाँ पर हो जाएगा 40 और 40 80 हो जाएगा, और गुणे 10⁻⁻6। अब इनमें जो है लासा जो है, देखिए हर क्या है, दोनों का बराबर है, तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, यदि मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दूं, v बराबर इसका मान होता है 9 × 10⁻9, और k का मान दे रखा है 2, तो k का मान भैया बट्टे में आ जाएगा 2, क्योंकि बट्टे में है।
और भैया फिर यहाँ पर हमारा क्या बचा, अच्छा इसे मैं दशमलव को हटाऊं और ऊपर 10 कर दूं, कोई समस्या? क्योंकि दशमलव जब हम हटाएंगे तो ऊपर 10 कर सकते हैं, यदि ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 कर सकते हैं। वो शर्तें ये रहती हैं, जितने अंक मान लेते, यहाँ पर 2 अंक होता तो 100 कर देते, 3 अंक होता तो 1000 कर देते, परंतु दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो बचेगा आज 80 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 प्लस का 1 तो माइनस का 5 बच जाएगा, बट्टे आपका रहेगा 2। अब देखिएगा यहाँ पर जब आपका 2 बचा तो एक क्रियाकलाप और हम कर सकते हैं, 2 हो जाएगा। अब इसके पश्चात देखो और आगे 9 अट्ठे कुछ इन्हें हम और काट सकते हैं, 40 हो गया, 40 माइक्रोकुलाम। इसे थोड़ी चेंजिंग करना चाहें तो 9 गुणे 10 की पावर 9, मैं इसे कैलकुलेशन को यहाँ पर कर रहा हूँ, 9 गुणे 10 की पावर 9, और इसे हम लिख सकते हैं गुणे 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 और बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, परंतु R2 हो गया और R1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा इससे यदि हम 2 से काट दें 40 और ये 40 80 हो गया, 40 40 80 हो गया, और दोनों के बीच की दूरी ये दे रखी तो ये दूरी भी लिख ली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद देखिए 9 अट्ठे 72, 72 हो गया, 9 अट्ठे 72 और बटे क्या है भैया हमारा 4 है, बटे क्या है हमारा 4 है। तो भैया या हम ऐसे ही यहाँ पर ही काट दें 4 एकन 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा 9 गुणे 10 की पावर 9 तो दे ही रखा है, और यहाँ पर है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। यदि हम थोड़ा इसे और कैलकुलेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस के 5 हैं, माइनस के कितने दे रखे हैं, माइनस के 4 दे रखे हैं, तो 10 की पावर 5 बचेगा प्लस का। यदि हम इसे और थोड़ा बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 की पावर 6, ये आ जाएगा हमारा विभव मध्य बिंदु पर। समझ गए, ये हमारा क्या आएगा विभव आ जाएगा मध्य बिंदु पर, और आपका यही उत्तर भी दे रखा है। चलो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां था। अब क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं और समझते हैं विधिवत रूप से। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक एक क्वेश्चन को आप समझिएगा, और यदि आप विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो को एक तरफ से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी फिजिक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से। और आपको बता दें, यदि आप न्यूमेरिकल को पढ़ना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल की एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और क्रम से सभी न्यूमेरिकल को पढ़िए, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसके पश्चात मैं 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं। 9वां क्वेश्चन देखें, 9वां क्वेश्चन। चलो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो मैं इसे रफ करता हूं पहले। 9वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया, चलो इसे रफ कर दें, इसके बाद समझते हैं। यदि 9वें क्वेश्चन को थोड़ा प्रेम से समझें तो क्या है, यहां पर बताया गया निम्न चित्र में 8.0 माइक्रोकुलाम, या हम इसे कह सकते हैं 8 माइक्रोकुलाम का आवेश A -2 माइक्रोकुलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। भैया यहाँ पर चित्र को थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर बताया गया है जो A आवेश है इसका मान दे रखा है 8 माइक्रोकुलाम, और जो B आवेश है इसका मान दे रखा है -2 माइक्रोकुलाम। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है। और क्या पूछा गया है, और बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C। अब इन दोनों के बीच में एक बिंदु यहाँ पर C उपस्थित है, एक बिंदु C उपस्थित है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब इधर हो जाएगा 0.5 और इधर हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु है तो आधी आधी दूरी हो जाएगी। अब बता रहा है यहाँ पर हमें पहले नंबर पर बताया गया है कि C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, V बराबर फार्मूला होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा Q1 अपान R1 प्लस का Q2 अपान R2, इसे मैं लिखूंगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखा रहने दो, और Q1 का मान दे रखा है 8 माइक्रोकूलाम। 8 माइक्रोकूलाम। अच्छा, 8 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलें तो भैया हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। ये दोनों हो जाएंगे कूलाम में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, और जो त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो 0.5 दे रखी है। फिर बताया जा रहा है प्लस लिखिए, और Q2 का मान माइनस में दे रखा है, तो भैया इसे हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। तो इसे हम क्या करते हैं, माइनस में लिखेंगे। माइनस का 2 गुणे 10 की पावर 6, 2 गुणे 10 की पावर 6, माइनस का 2 गुणे 10 की पावर 6 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए उसके पश्चात इसके लिए जो R2 का मान है वो क्या है हमारा 0.5 है। यदि हम इसे थोड़ा आगे सॉल्व करें, इसका मान रख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो ये मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। और भैया इससे थोड़ा सॉल्व करें, देखिए इनका हर क्या है, बराबर है, तो एक बार लिखेंगे। और यहाँ पर भैया 8 से 2 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा क्या होती है, माइनस होती है, तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे माइनस ही लिख देता हूँ। 8 से 2 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर गुणे 10 की पावर माइनस का 6। दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक 0, एक यानी 10 से गुणा कर देंगे। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर 9, और यहाँ पर भैया गुणे में है 6, और गुणे 10 की पावर रह जाएगा भैया माइनस के 6 हैं, प्लस का 1 है, तो माइनस की 5 घातें रह जाएंगी, और पूरे के बटे में है 5। पूरे के बटे में कितना है, 5। अब देखिए नवछांक यानी नवछंग 54 होता है, और यहाँ पर 9 घातें प्लस की हैं, माइनस की 4 घातें हैं, तो प्लस की जो घातें बचेंगी वो हमारी प्लस की घातें बचने वाली हैं कितनी, माइनस प्लस की 4 बचने वाली, और बटे में दे रखा है 5। अब देखिए जब हम इसे भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो लगभग में हमारा आएगा 10.8, 10.8 आ जाएगा। जब 10.8 गुणे 10 की पावर 4, ये क्या आ गया भैया, बिंदु सी पर हमारा आ गया विभव। बिंदु सी पर विभव हमारा इतना होगा, बिंदु सी पर, यानी तो हम लिख सकते हैं बिंदु सी पर विभव, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः बिंदु सी पर विभव, अतः बिंदु सी पर विभव जो होगा हमारा कितना होगा, 10.8 गुणे 10 की पावर प्लस का 4 वोल्ट होगा। और दूसरे पॉइंट में पूछा गया है बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। भैया अब एक बिंदु डी यहाँ पर दे रखा है, ये बिंदु डी दे रखा है, और बताया गया है बिंदु डी पर जो कि बिंदु ए से 0.8 मीटर की दूरी पर है। भैया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है 0.8 मीटर, और तो इधर की जो दूरी बच जाएगी वो 0.2 मीटर बच जाएगी। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है वैद्युत विभव, तो इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, और इसे आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो मैं यही क्रियाकलाप दोबारा फिर बताता हूँ। यहाँ पर डाल लेना बिंदु डी पर विभव, ये हम निकाल चुके थे, और बिंदु सी पर निकाल रहे हैं अब। बिंदु सी पर निकाल चुके थे और बिंदु डी पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, इसके लिए बिंदु डी के लिए अब ये मानेंगे हम Q1 और इसे मानेंगे Q2। तो वही क्रियाकलाप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 का मान क्या है, 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 है। R1 का मान 0.8 है, R1 का जो मान है 0.8, भाई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो 0.8 दे रखी है। माइनस का, अब देखो ये माइनस में है, प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी 0.2, तो 0.2 लिख दिया। अब देखिए थोड़ा आगे सॉल्व करें,
यदि हम इसे इसका मान रख दें 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 रख दें और इससे थोड़ा कैलकुलेशन करें। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हम लासा ले लेते हैं तो इसका लासा आएगा 0.8, तो जो लासा हमारा आ गया 0.8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि एक बार ही गुणा करनी पड़ेगी तो 8 × 10⁻6 गुणे कर देंगे। एक माइनस का निशान है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 10⁻6 गुणे करेंगे 4। अब देखिए थोड़ा आगे इससे हम लिखेंगे 9 × 10⁻9 और यहाँ पर हो जाएगा 8 × 10⁻6, ये प्लस का है और ये वाला हो जाएगा माइनस का 8 × 10⁻6 और बट्टे दे रखा है 0.8। अब ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पर भैया हमारा क्या बच गया 9 × 10⁻9 और ऊपर है 0। 0 से जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो आपका आता है फाइनली 0 ही। तो यहाँ पर 9 × 10⁻9 को जब 0 से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो हम ये लिख सकते हैं बिंदु डी पर जो विभव होगा वो 0 होगा। बिंदु डी पर विभव कितना होगा 0 होगा। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 9वां। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो 10वें क्वेश्चन में कहा गया है Q आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं, यानी दो वस्तुएं हैं जिनका आवेश क्या है Q है। वस्तुएं x अक्ष पर, अब भैया पहले तो हमें x अक्ष और y अक्ष बनाना पड़ेगा। ये हमारा मैंने बना लिया x अक्ष, x और x डैश कह दिया इसे, और ये हमने बना लिया y अक्ष, इसे कह दिया y और इसे कह दिया y डैश कह दिया। अब बताया गया है बिंदुओं a,0, तो भैया इधर जो वैल्यू आती है वो माइनस में लिखते हैं और इधर जो वैल्यू आती है वो प्लस में लिखते हैं। अब y अक्ष पर जो नीचे की ओर वैल्यू लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे और ऊपर की ओर जो वैल्यू लिखते हैं वो प्लस में लिखते हैं। और यहाँ पर दिया गया है बिंदुओं a,0, तो भैया x अक्ष पर है तो x अक्ष हमारा यही है a,0 भैया म्यूल। अब इसका मतलब इस वाले अक्ष पर यानी y पर हम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, x पर a बढ़ के आ गए, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर हमारा a,0 दे रखा है। मैंने यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु मान लिया a,0। उसी प्रकार बताया गया है a,0 तथा माइनस का a,0। अब इधर हो जाएगा माइनस का a,0 हो जाएगा, माइनस का a,0। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। तो भैया बस आपको यही बनाना था चित्र में, इतना आप चित्र बना देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा और ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश रखा है, ये चित्र में दर्शाना था। पहला पॉइंट आपका सॉल्व हो गया, इतना ही लगाना है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में कहा गया है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। भैया यानी यहाँ पर ये होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब 0,0 पर हमें क्या करना है वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है 1/4πε0 और यहाँ पर लिखते हैं Q1/R1 प्लस Q2/R2। यहाँ पर एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो भैया Q1 का मान कितना है, यहाँ पर V बराबर 1/4πε0 और Q1 का मान भी Q दे रखा है और R1 का मान देखिए यहाँ से इस अक्ष पर x अक्ष पर चले हैं तो a मीटर दूरी चल चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लिख देंगे a लिखेंगे। अब देखिए दूरी को हम प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे, दूरी को प्लस माइनस में नहीं लिखना, दूरी आपकी सिर्फ ये दर्शाती है ये पॉइंट किस साइड में है, किस दिशा में है, यानी बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, ये दर्शाती है। दाईं तरफ जो भी पॉइंट होता है वो प्लस में होता है और बाईं तरफ जो भी पॉइंट होता है वो माइनस में होता है। तो ये हमारा पॉइंट बाईं तरफ है तो माइनस में होगा और ये वाला पॉइंट जो है दाईं तरफ है तो प्लस में लिखेंगे। परंतु जब
न्यूमेरिकल में हम इनका प्रयोग करते हैं तो प्लस माइनस में हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ जगहों पर ज़रूरत होती है, मैं आपको मैथ में बताऊंगा, मैथ में ज़रूरत होती है, परंतु मैथ में आपको खुद सिखाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए भी आवेश यही है और बीच की दूरी a दे रखी है तो मैंने रख दी। इसी प्रकार Q2 का मान भी Q है, यहाँ पर a दे रखा है। चलो अब देखते हैं भैया थोड़ा सा आगे, यदि हम हमारा हर दे रखा है यानी बराबर, तो a एक बार लिख देंगे और Q जुड़ जाएगा तो 2Q हो जाएगा। और v का मान यानी यहाँ पर तो हमने लिखा है v बराबर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी मूल बिंदु पर जो हमारा विभव आ गया वो ये होगा, मूल बिंदु पर विभव आपका ये होगा। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 3 में पूछा गया है, पॉइंट नंबर 3 में कहा गया सिद्ध कीजिए y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव। भैया अब ये y अक्ष हो गया, मान लेते हैं किसी बिंदु, मान लेते हैं ये बिंदु हम मान लिया P, इस बिंदु पर हमें विभव को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका आवेश Q स्थित है और यहाँ पर आवेश इधर Q स्थित है, इन दोनों के कारण हमें यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो भैया पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं ये दूरी y है और भैया ये दूरी दे रखी हमारी a दे रखी है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार ये जो भुजा हो जाएगी हमारी a² हो जाएगा प्लस का y² और पूरे का अंडर रूट। उसी प्रकार ये वाली भी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, a² प्लस y² दोनों का अंडर रूट। अब भैया फार्मूला क्या होता है, बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर जो हमारा विभव होगा उसे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 का मान दे रखा है Q1 का मान Q दे रखा है, और भैया R, अब भाई होता है R, तो R का मान ये दे रखा है, तो अंडर रूट में लिखेंगे a² प्लस का y²। फिर होता है प्लस Q2 का मान भी हमारा Q ही दे रखा है, बीच की दूरी हमारी यही दे रखी है a² प्लस y²। अब देखिएगा दोनों में हर क्या है हमारा बराबर है, तो इसे एक बार लिखेंगे अंडर रूट, थोड़ा इससे पहले लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भैया क्या हमारा बचेगा, एक बार लिखेंगे इसे a² प्लस y², Q और Q आपका जुड़ जाएगा तो 2Q हो जाएगा। यानी बिंदु P पर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ये होगा आपका। चलो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां था। अब क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां मैं आपकी स्क्रीन पे लगाता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 11वां थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां भी आपका बिल्कुल सिंपल दे रखा है, ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, यानी भैया एक 9 माइक्रोकूलाम का आवेश दे रखा है। ये कितने का दे रखा है, 9 माइक्रोकूलाम का, और बताया गया इससे 5 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है 5 मीटर है। 5 मीटर की दूरी पर बताया गया है दूसरा एक बिंदु आवेश स्थित है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम, और बताया दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। अब भैया इस वाले से भी 3 मीटर की दूरी पर, इस वाले से भी 3 मीटर की दूरी पर। अब भैया यदि मान लेते हैं इनके बीच की दूरी 5 दे रखी है, यदि हम बीच में स्थित हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि यदि हम इससे 3 कर देते, मान लेते हैं इससे हमने 3 कर दिया तो इससे तो 2 ही रह जाएगा। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई, ये जो बिंदु है आपका बीच में कहीं पर स्थित नहीं है, दोनों रेखाओं के बीच में कहीं पर भी स्थित नहीं है। ये बिंदु कहीं साइड में उपस्थित होगा, मान लेते हैं ये बिंदु आपका साइड में यहाँ पर उपस्थित है, और बताया गया इससे भी दूरी जो 3 मीटर है और इससे भी दूरी 3 मीटर है। तो यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन आप अपने आप स्वयं सॉल्व करेंगे, क्योंकि वही फार्मूला लगाना है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखना है Q1 प्लस R1 प्लस Q2 और R2।
यहाँ पर आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे, ध्यान रखना आवेश को हम चिन्ह के साथ रखेंगे और R1 R2 दोनों का मान बराबर दे रखा है 3। भैया बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन में आंसर दे रखा है और आंसर भी आप लोग मिला सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा वार्मा क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वार्मा देखिए, क्वेश्चन नंबर वार्मा चित्र के अनुसार यानी संलग्न चित्र के, भैया इसमें एक चित्र दे रखा है तो चित्र को पहले हम बनाते हैं फिर देखते हैं। एक चित्र बनाया गया भैया, ये चलो चित्र हमने बना दिया प्रेम से, और यहां पर बताया गया है एक तरफ भैया Q आवेश है, यहां पर माइनस का 3Q आवेश है, ठीक है। अब इसने पूछा है संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। अब हमें ये ज्ञात करना है, यानी पहले तो हम ज्ञात करते हैं विभव कहाँ पर शून्य होगा, विभव कहाँ पर शून्य होगा, फिर वैद्युत क्षेत्र हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए भैया समझो इसे, मान लेते हैं भैया यहाँ पर V बराबर होना चाहिए क्या, 0 होना चाहिए। V बराबर क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये V1 प्लस V2 दोनों का योग भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो आपका V 0 होगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम पहले क्या करते हैं, V निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर लिखेंगे Q1/R1 प्लस Q2/R2। अब भैया मान लेते हैं x दूरी पर, माना x दूरी पर विभव क्या हो जाएगा हमारा शून्य। मान लेते हैं माना प्लस Q आवेश से x दूरी पर विभव शून्य हो जाएगा, यहां से मान लेते हैं यहाँ पर x दूरी है। जब ये टोटल x हो गई और इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है चित्र में 1 मीटर है, 1 मीटर, तो ये इधर वाला पार्ट बचेगा 1 माइनस x बचेगा। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें हम मान वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और भैया यहाँ पर v का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब की बार 0 रख दूंगा उसके बराबर में। तो यहाँ पर Q1 का मान है भैया Q और इसके लिए R का मान है, यहाँ पर भाई कोई बिंदु P स्थित है मान लेते हैं, इसके लिए x है। और फिर देखिए ये माइनस में तो माइनस से लिखेंगे, 3Q लिख दिया। और भैया इसके लिए x का मान 1 माइनस x दे रखा है और पूरे के बराबर में क्या है भैया 0। मैं यहाँ पर एरो का निशान लगाता हूँ, ठीक है। पूरे के बराबर में क्या है 0। अब भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा किस में है, गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा और भाग में जाने के पश्चात जब 0 से भाग देंगे तो पुनः क्या हो जाएगा हमारा शून्य ही हो जाएगा, यानी 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर Q/x बचा माइनस का 3Q/1 माइनस x बचा। अब हम क्या करते हैं, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं और इसकी गुणा इसके साथ करते हैं। इन दोनों की आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखें 1 माइनस x हो गया। चलो भाई ठीक है बिल्कुल सही। यदि हम इसे बराबर के उस साइड में भेज दें तो भी दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, विभव x का मान निकालना है। x के मान को निकालने के लिए इन दोनों को बराबर करते हैं, Q/x कर दिया और वहाँ पे भैया इधर जो बराबर के उधर ले जाएंगे तो 3Q प्लस का हो जाएगा बट्टे 1 माइनस x हो जाएगा। Q से Q हमारा कट जाएगा तो यहाँ पर 1 माइनस 1/x बराबर 3/1 माइनस x बचा। इसकी गुणा इसके साथ कर दो, इसकी गुणा इसके साथ कर दो तो यहाँ पर 1 माइनस x बराबर आ जाएगा 3x। बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3x आ जाएगा। और x को जब हम उधर भेजेंगे, जब हम x को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 1। तो x बराबर आ जाएगा 1/4। इसका मतलब ये है, इसका मतलब 1 मीटर का चौथाई भाग, 1 मीटर का चौथाई भाग मतलब 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर विभव क्या होगा शून्य हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य हो जाएगा। अब पूछा गया है
यहाँ पर वैद्युत विभव शून्य तो हो गया। अब पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा। तो भैया इसके लिए हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र। E बराबर हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग देख करके ले लीजिएगा। वैद्युत विभव तो हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है कहाँ पर जो है आपका शून्य होगा आवेश। तो मान लेते हैं प्लस क्यू से यक्स दूरी पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस क्यू से यक्स दूरी पर वैद्युत विभव हमारा शून्य हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र माना प्लस क्यू आवेश से यक्स दूरी पर, दूसरे पॉइंट को लगा रहा हूं, दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो भैया E बराबर हमें क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। E बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए, शून्य। तो भैया चलो E बराबर फार्मूला लिख देते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है और इंटू Q/R स्क्वायर होता है। Q/R स्क्वायर ये होता है फार्मूला, Q1/Q2 होता है। 2 मिनट रुक जाओ, Q1/Q2 ही होता है। 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, थोड़ा डाउट कर रहा है क्वेश्चन, इसे मैं देख रहा हूँ दोबारा। फार्मूला 2 मिनट रुक जाओ बच्चा, देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा डाउट कर गया इसीलिए। V बराबर और हमें निकालना क्या है, E बराबर निकालना है। तो E बराबर पहले फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि कुछ फार्मूले याद नहीं रहते हैं। बात यह है मैं पढ़ाता हूँ, उसके बावजूद भी कहाँ तक याद रखे जाएँ, भूल जाता हूँ कभी कभी। थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें आप लोग भी। हाँ, E बराबर Q/R स्क्वायर होता है, ठीक है। E बराबर यहाँ पर यही लिखा है, कन्फर्म यही वाला होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण निकालने, तो प्लस क्यू आवेश के कारण ही निकाल लेते हैं। तो माना है भैया इसे यक्स माना है, इसे हमने क्या माना है, यक्स। 2 मिनट रुक जाओ, कुछ मिस्टेक हो रही क्या, यक्स दूरी पर, ठीक है। तो इसके कारण वैद्युत विभव ये हो जाएगा। देखो भैया अब प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण मान लेते हैं यहाँ कहीं पर, तो इसके कारण जो वैद्युत विभव की दिशा हुई ये होगी भाई, ये होगी। और इस वाले के कारण भी वैद्युत विभव की दिशा यही होगी। तो इन दोनों की दिशाएं क्या हो जाएंगी, हमारी जुड़ जाएंगी। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को हम जोड़ते हैं। तो भैया क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट यानी E का मान इसके रख देंगे 9 × 10⁻9 और Q का मान रखते हैं, एक बार हम Q रखते हैं, एक बार हम Q रखते हैं और यहाँ पर कर देंगे यक्स स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यक्स स्क्वायर। ये हो गया भैया हमारा E1 किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण। इसी प्रकार ये प्लस Q आवेश के कारण मैंने ये निकाल लिया है और बता रहा है। तो -3Q आवेश के कारण निकालेंगे पहले। तो 3Q आवेश के कारण जो निकला है उसे मान लेते हैं E2 है। तो फार्मूला लगाएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q/R। तो Q का मान दे रखा है -3Q। अब ध्यान रखना यहाँ पर माइनस प्लस में लिखने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो 3Q/ हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर x माना था, तो यहाँ पर भैया हम मानेंगे 1 - x का स्क्वायर मान लेंगे, 1 - x का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो समान ही है, दोनों के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो समान ही है। तो इसके लिए हम जो परिणामी वैद्युत बल निकालेंगे वो E1 + E2 करेंगे, E1 + E2 करेंगे। तो देखिए इसका मतलब पूछा क्या है, कहाँ पर शून्य होगा, तो मान लेते हैं शून्य हो गया। E1 और E2 का यदि योगफल शून्य हो जाए, वहीं से हमें x का मान भी निकल आएगा। तो देखिए E1 का मान दे रखा है 9 × 10⁻9, या हम इसे लिख दें सीधे सीधे
के लिख दें, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। के क्यू अपान यक्स स्क्वायर कर दिया और फिर क्या करेंगे प्लस में प्लस कर देंगे E2 का मान, इसे भी लिखेंगे के 3Q और 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर और बराबर में क्या है 0 है। अब भैया लोग आप एक कार्य करना, इसे स्वयं सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के पश्चात आपको यक्स का जो मान मिलेगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा और आप लोग ये स्वयं सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यक्स का मान यहाँ से निकालना है आपको। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्व स्वयं करना है और यदि आपसे नहीं लगता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपसे नहीं लग रहा है क्वेश्चन तो आपको कमेंट करना है और कमेंट में क्वेश्चन संख्या जरूर डालिएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं लगा है, ठीक है। और यदि हो सके तो ध्यान रखें कमेंट करें, कमेंट में आप टाइम जरूर डालिएगा, किस टाइम का ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं 24 मिनट का, 24 मिनट 28 सेकंड का है या 28 मिनट 32 सेकंड का, वो समय डाल दीजिएगा, ठीक है। जिससे हमें ढूंढने में थोड़ी आसानी रहती है, मैं तुरंत वहीं पे पहुंच जाता हूँ, क्या दिक्कत है तो आपको उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी दे सकता हूँ, ठीक है। चलो यदि ना लगे तो बताना। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12वां तो लग गया, फिर क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है देखते हैं। 13वां क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां बताया गया है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 13वां, एक वर्ग यानी 2.2 यानी 2√2 ये एक वर्ग बनाया गया है, ये हमारा दे रखा है। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के, एक वर्ग यानी इसकी प्रत्येक भुजा 2√2 के केंद्र पर यानी इसके जो है बीचों बीच में पहले प्रत्येक कोने पर बताया गया, प्रत्येक कोने पर यानी ए मान लेते हैं इसे, बी मान लेते हैं इसे, सी मानते हैं हम इसे, डी मानते हैं इसे। और बताया गया है प्रत्येक जगह पर जो आवेश रखा गया है 2 × 10⁻⁻6 कूलम रखा गया है। यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁻6 कूलम ये आवेश रखे हैं। अब बता रहा है कि इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की, यानी यहाँ कहीं पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये दूरी ज्ञात होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। अब देखने में क्या लग रहा है, ये हमारा विकर्ण बन गया, देखो ये वाला भी विकर्ण बन गया। तो पहले तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है भैया, इसे याद कर लेना, भुजा √2 होता है, भुजा गुणे √2। तो आपकी भुजा दे रखी 2√2 इंटू में कर देंगे √2। तो भैया यहाँ पर √2 यानी 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 यानी आपकी जो विकर्ण आ जाएगा 4। ये पूरे की जो लंबाई आ गई है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है या 4 सेंटीमीटर जो भी है, हम मीटर दे रखा है। तो ये भी हमें प्राप्त होगा मीटर में ही, ठीक है, ये भी हमें प्राप्त हुआ मीटर में ही। अब ये आधा है इधर का ये वाला पार्ट और इधर का ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हो जाएंगे बराबर, ये दोनों पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। तो भैया इधर का भी 2 मीटर हो गया और इधर का भी 2 मीटर, इधर का भी 2 मीटर, इधर का भी 2 मीटर हो गया। अब हमें केंद्र पर वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो पहले एक कार्य कर लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु के कारण भाई सब जगह के लिए दूरी समान ही दे रखी है, एक बिंदु के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसका क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे। तो माना तो बिंदु आवेश ए के कारण, बिंदु आवेश ए के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न वैद्युत विभव V बराबर होता है हमारा 1/4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा Q1/R1 या Q/R1। तो देखिए V बराबर इसका मान रख देंगे 9 × 10⁻9
और यहाँ पर Q का मान दे रखा है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। और भैया बट्टे में दूरी कितनी है भैया 2 मीटर। दूरी कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। देखो 2 यहाँ पर दे रखा है, ये हमारा 2 दे रखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 2, 2 एकन 2 कट जाएगा, तो V बराबर आ गया 9 गुणे 10 की पावर प्लस का 3। अब भैया ये बिंदु A के कारण है और सभी बिंदुओं के लिए समान दूरी है, तो इसका हम क्या कर देंगे, तो सभी बिंदुओं के कारण, तो सभी बिंदुओं यहाँ पर लिखना, तो सभी बिंदुओं के कारण बिंदु O पर, इसे मान लेते हैं O बिंदु, बिंदु O पर, O बिंदु पर वैद्युत विभव हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 3, तो 4 नेम 36 गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां था। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां लगाते हैं पहले। हाँ, प्रत्येक यानी एक वर्ग की जो प्रत्येक भुजा दे रखी है वो 60 सेंटीमीटर लंबी है। देखो भैया बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन दे रखा है। एक वर्ग बना है और अब की बार जो उसकी भुजा दे रखी है वो 60 सेंटीमीटर की है। तो पहले हम वर्ग बना लेते हैं। एक हमने बना लिया ये वर्ग, और बताया जा रहा है वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो 60 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 60 सेंटीमीटर। अच्छा थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि वर्ग हमारा आयत जैसा बन गया है, तो इसमें कंप्रोमाइज़ थोड़ा कर लेना। अब देखिए यहाँ पर भी 60 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर। और बताया जा रहा है इसके कोनों पर जो आवेश रखें भैया, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C, इसे मान लेते हैं D। और बताया गया है कोने A पर -2 कूलाम का आवेश रखा है, कोने B पर 3 कूलाम का आवेश रखा है, कोने C पर -4 कूलाम आवेश रखा है, कोने D पर जो रखा है वो 5 कूलाम का नहीं, ये सब जो आवेश दे रखे माइक्रो कूलाम के हैं। तो माइक्रो कूलाम के लिखते हैं भैया, माइक्रो कूलाम के, सॉरी माइक्रो कूलाम के। अब पूछा गया है वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। भैया वही फंडा दे रखा है, ये देखो ये यहाँ पर हमें वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो भैया इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे Q1/R1 Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। परंतु ध्यान ये रखना है, हमें अब ये दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। तो इसके लिए तो पहले हमें विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भैया भुजा गुणे √2 होता है। भुजा दे रखी 60, तो 60 √2 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, भुजा नहीं, ये विकर्ण हो गया। और विकर्ण का ये अर्ध भाग है, तो इसे क्या करेंगे, तो मान लेते हैं OA, तो हम OA/OD, तो OA बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 √2 बट्टे कर देंगे 2, तो 30 √2 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, OA का। ये 30 √2 इसका मान आ गया। इसी प्रकार इधर भी आ जाएगा 30 √2, ये भी 30 √2 ही आएगा, ये भी 30 √2 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर R1 R2 इन सभी के मान रखेंगे, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 लिख दिया, ठीक है। Q1 का मान -2 और माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलिए तो 10 की पावर -6। और भैया R1 का मान तो 30 √2। अब Q2 का मान प्लस में है तो प्लस का 3 गुणे 10 की पावर -6। कूलाम को माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने, और यहाँ पर भी 30 √2 हो जाएगा। प्लस और देखिए Q2 का मान Q1 हो गया, Q2 Q3 का मान जो दे रखा है माइनस में है, तो इसे हम लिखेंगे -4 गुणे 10 की पावर -6 बट्टे 30 √2 लिखेंगे।
और प्लस Q2 का मान तो प्लस का 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बटे 30 रूट 2 लिखेंगे। अब देखिए इन सभी का हर क्या है, हमारा बराबर है, तो हम इन्हें थोड़ा प्रेम से जोड़ दें। यहाँ पर इसको लिख देते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9 को ऐसे रहने दें और 30 रूट 2 हम एक बार लिख देते हैं। अब यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 और गुणे में टोटल के है 10 की पावर माइनस का 6, क्योंकि इस घात को मैंने एक बार लिखा, ये जोड़ में रूल होता है, ठीक है। अब देखिए 4 और 5 यानी 4 और 2 माइनस का 6 और 3 और 2 माइनस का प्लस का 8 यानी 3 और 5 8 4 और 2 6। तो भैया 9 गुणे 10 की पावर 9 और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 2, क्योंकि भैया 5 3 8 हो रहे हैं, प्लस के 4 2 6 हो रहे हैं, माइनस के तो 8 से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो गुणे 10 की पावर माइनस का 6 लिख दिया। अब देखिएगा अंडर रूट में दे रखा है 30 रूट 2 और ये आप अपने आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर आपके क्वेश्चन में दे रखा है। अब उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम 15वां समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है, लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15वां देखें भैया। बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। भैया चलो यहाँ पर बिंदु ए ये हो गया, बिंदु बी ये हो गया, इनके बीच की जो दूरी दे रखी वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में AB के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, मतलब क्रियाशील है, जबकि वैद्युत क्षेत्र जो E बराबर दे रखा है, E बराबर जो आपका दे रखा है 200 न्यूटन प्रति कूलम है और हाँ चलो ई का मान थोड़ा दिक्कत हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 कूलम यानी एक जो आवेश दे रखा है Q बराबर दे रखा है 10 की पावर माइनस का 6 कूलम का, कण ए से बी की ओर, यानी कण ए से लेकर जा रहे हैं हम बी की ओर, तो गणना करनी है आवेश पर, इस आवेश पर लगने वाले बल की। तो F बराबर होता है फार्मूला QE, F बराबर फार्मूला होता है QE। तो Q का मान दे रखा है 200 और भैया E का मान है 200, Q का मान 10 की पावर माइनस 6 और E का मान है 200। तो इससे हम लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, लगने वाला बल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा लगने वाला बल। और दूसरे पॉइंट में पूछा गया है विभवांतर। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है VA माइनस VB ज्ञात करो। भैया दूसरे पॉइंट में पूछा गया है VA माइनस VB को ज्ञात करो, तो इसके लिए फार्मूला होता है भैया E इंटू यक्स। भैया जो आप विस्थापन कर रहे हो, अब विस्थापन आपने जो किया है 1 मीटर का किया है, जो 2 सेंटीमीटर का, तो E का मान दे रखा है भैया 200 और विस्थापन आपका 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर में हो जाएगा, मीटर को यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदला, तो जब हमने मीटर में बदल लिया तो आपका ये आ गया।
और यक्स का मान रख देंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। अब देखिए यदि हम थोड़ा से चेंजिंग करना चाहें तो 2 गुणे 10 की पावर प्लस का 2 200 को लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएंगे तो 2 दूनी आपका आ जाएगा कितना 4, 2 दूनी आपका आ गया 4, यानी जो विभवांतर होगा वो आपका होगा 4 होगा, 4 वोल्ट होगा। इसके पश्चात आपका दे रखा है किए गए कार्य की गणना, तो भैया कार्य की गणना W बराबर भैया F इंटू डी, एफ भी हमने निकाल लिया है, और भैया D यानी x का मान तो दे ही रखा है। ये आप लोग स्वयं गुणा कीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और आपको बहुत बड़ा तरीके से घुमा करके दिया गया था। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन बहुत से आएंगे, यदि आप डर गए तो समझिए बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16वां क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16वां कह रहा है संलग्न वर्ग के केंद्र पर, भैया यहाँ पर एक सिंपल सा चित्र दे रखा है, मैं इसमें थोड़ी हिंट्स दूंगा और आप लोग स्वयं लगाएंगे। एक चित्र बना रखा है भैया, ये चित्र हमने भी बना दिया, चलो ये चित्र हमने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो आवेश दे रखा है इसके कोनों पर भैया, इसके पहले 2 विकर्ण भी दे रखे हैं, ये विकर्ण दे रखे हैं, इधर ये बी माना गया, ये भी बी है, ये भी बी, ये भी बी है, और बताया गया Q1 बराबर Q2 यानी Q1 और Q2। इसके पश्चात क्वेश्चन में दे रखा है Q1 बराबर Q3, इसे हम मान लेते हैं Q1, और फिर दिया गया है Q2 फिर Q3 फिर Q4। पहली स्थिति में दे रखा है, पहली स्थिति में क्या बताया गया है, देखें पहली स्थिति में कहा गया है Q1 बराबर है Q3 के, जो कि जिसका मान है प्लस का 2 माइक्रो कूलाम, इससे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। और Q2 और Q4 का मान बराबर दे रखा है, Q2 और Q4 का मान है कितना 2 माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, इससे हम माइनस का 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम लिख सकते हैं। अब बता रहा है वैद्युत, पहले निकालना है वैद्युत विभव, तो भैया आराम से हम वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भाई आप स्वयं निकालिएगा। V बराबर फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, Q4/R4 हो जाएगा। Q1 Q2 सभी के मान दे रखे हैं, और जो आपका B का मान दे रखा है वो लास्ट में दे रखा है भैया 30, यानी इसमें नहीं इसमें B का मान दे ही नहीं रखा, तो आपको B का मान सिर्फ B ही रखना है। R की जगह R1 की जगह पर B, R2 की जगह पर भी B, R3 की जगह पर भी B, R4 की जगह पर भी आपको B ही लिखना है। तो इससे आप लोग लगा सकते हो। और वैद्युत क्षेत्र का भी मान यहीं से निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला क्या होता है भैया, वैद्युत क्षेत्र के लिए जो आपका फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर होता है, Q/R स्क्वायर होता है। तो भैया यहाँ से आप वैद्युत क्षेत्र भी निकालोगे, तो जो आपको वैद्युत क्षेत्र मिलेगा Q1 के लिए पहले निकालिएगा, फिर Q2 के लिए निकालिएगा, फिर Q3 के लिए निकालिएगा, फिर Q4 के लिए निकालिएगा। और भैया क्योंकि यहाँ पर माइनस का भी है प्लस का भी है, क्योंकि यहाँ पर एक बार मान लेते हैं आपका Q1 का निकलेगा प्लस में निकलेगा, प्लस का 2 निकलेगा, Q2 का जो निकलेगा माइनस का 2 निकलेगा, Q3 का फिर 2 निकलेगा प्लस का, Q4 का माइनस का 2 निकलेगा। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपका वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ये आपको अपने आप स्वतः ही लगाना है। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।